बहू, हमारे यहाँ सामान मुफ्त में नहीं आता। रविवार का दिन और सुबह का वक्त था। घड़ी में 9 बज रहे थे। उदय अपने पिता रमन जी के साथ नाश्ता कर रहा था। उसे अपने पिता के साथ दुकान के लिए निकलना था। उदय की पत्नी नमिता रसोई में गर्मा गर्म पराठे बनाकर उनको परोस रही थी। वो एक स्कूल में टीचर का जॉब करती थी, पर शादी के बाद सासू माँ ने जॉब छुड़वा दी, जबकि उसकी माँ माया जी अपने कमरे में बैठकर टीवी देख रही थी। उदय की शादी नमिता से 5 महीने पहले ही हुई थी। जब से उदय की शादी हुई है, घर की जिम्मेदारी अपनी बहू नमिता को सौंपकर माया जी अपनी जिंदगी मस्त तरीके से जी रही हैं। अब वो सुबह लेट उठती हैं और अपना थोड़ा बहुत काम करके टीवी चालू करके बैठ जाती हैं। यहाँ तक कि नाश्ता और खाना भी अपने कमरे में ही करती हैं। एक बहन है अनुश्री, कॉलेज में पढ़ती है, पर वो अभी तक सो रही है। उसकी इच्छा होती है तो कॉलेज जाती है, नहीं तो सेल्फ स्टडी के नाम पर घर पर रुक जाती है और अपने कमरे में घंटों लैपटॉप या मोबाइल के सामने बिता देती है। खैर, रमन जी और उदय नाश्ता कर रवाना हो जाते हैं और नमिता प्लेट लगाकर अपनी सासू माँ माया जी को नाश्ता देने उनके कमरे में जाती है। तभी अचानक दरवाजे की घंटी बजी तो नमिता ने जाकर दरवाजा खोला। सामने उसके पापा और छोटी बहन वैदेही खड़ी हुई थी, जिन्हें देखकर नमिता खुश हो गई और उन्हें घर में लिवा आई। उसके पापा ने अपने साथ लाई हुई फलों की टोकरी और एक साड़ी नमिता को पकड़ाई तो नमिता ने कहा, पापा ये सब लाने की क्या जरूरत थी। पापा ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, तेरे ससुराल आया हूँ तो खाली हाथ थोड़ी ना आता। तेरी माँ होती तो पता नहीं क्या क्या करती। मुझमें जितनी समझ थी मैंने उतना कर लिया। नमिता ने वो फलों की टोकरी और साड़ी हॉल में ही रख दी और उन्हें बिठाकर पानी सर्व किया। उसके बाद माया जी को बुलाने कमरे में गई। मम्मी जी, मेरे पापा और वैदेही आए हैं। सुबह सुबह तुमने बताया नहीं कि वो लोग आने वाले हैं। माया जी के प्रश्न से नमिता चुप हो गई। ऐसे सुबह सुबह बेटे के घर कौन जाता है, वो भी बिना फोन किए। नमिता ने कहा, मम्मी जी मुझे नहीं पता, शायद यहाँ किसी जरूरी काम से आए होंगे। नहीं तो पापा बिना फोन किए किसी के घर नहीं जाते। ठीक है, उन्हें बिठाओ, मैं नाश्ता खत्म करके आ रही हूँ। माया जी ने अपना नाश्ता जारी रखा और नमिता चुपचाप बाहर आ गई। अपने पापा से कुछ देर बाद कर वो रसोई में चाय बनाने चल दी। चाय भी बनाकर ले आई और पापा ने चाय भी पी ली, लेकिन माया जी अभी तक कमरे में से बाहर निकलकर नहीं आई। आखिर नमिता के पापा ने कहा, बेटा मैं यहाँ जरूरी काम से आया हूँ, किसी क्लाइंट से मिलने जाना है। अगर लेट हो गया तो क्लाइंट निकल जाएगा। मैं समधन जी से वापस आकर मिल लूंगा, तब तक वैदेही यही तुम्हारे पास है। दोनों बहनें जी भर के बातें करो, वैसे भी तुझसे मिलने के लिए जिद करके यहाँ आई है। ठीक है पापा, आप अपना काम निपटा लीजिए। मम्मी जी, पापा जी से आप शाम को मिल सकते हो, नमिता ने कहा तो उसके पापा वहाँ से रवाना हो गए। उनके जाने के 15 मिनट बाद माया जी निकल कर बाहर आई तो वैदेही और नमिता साथ बैठकर बातें कर रही थी। एक नजर उन्होंने फलों की टोकरी और उस साड़ी पर डाली, फिर नमिता और वैदेही की तरफ देखा। उन्हें देखते ही दोनों खड़ी हो गयीं और वैदेही ने हाथ जोड़कर माया जी को नमस्कार कहा। अरे तुम्हारे पापा कहाँ गए, मुझसे तो मिले ही नहीं। नमिता ने बात संभालते हुए कहा, मम्मी जी पापा कोई जरूरी काम से गए हैं, आते समय आपसे मिल लेंगे। हाँ भाई, पहले के लोग तो अपने समधी समधन से मिले बगैर इधर से उधर नहीं हो सकते थे। पहले का वक्त ही कुछ और था, पर आजकल नया जमाना है। खैर कोई बात नहीं, कहते कहते माया जी वहीं सोफे पर आकर बैठ गयीं। काफी देर तक इधर उधर की बात करते करते वो वैदेही से बोली, अरे बेटा तुम्हारा ये सूट तो बहुत अच्छा लग रहा है, कहाँ से खरीदा है। वैदेही ने भी खुश होते हुए कहा, ये सूट मेरे जन्मदिन पर जब नमिता दीदी और जीजा जी घर पर आए थे तो उन्होंने ही मुझे ये सूट दिलाया था। आपको अच्छा लगा, सच में मेरी दीदी और जीजा जी की चॉइस तो बहुत अच्छी है। सभी को यह सूट पसंद आया। वैदेही की बात सुनकर माया जी के चेहरे पर कई हाव भाव आकर चले गए। नमिता वहीं बैठे बैठे उनके चेहरे के हाव भाव को नोटिस कर रही थी, पर कुछ नहीं बोली। कुछ देर बाद ननद अनुश्री भी उठ कर आ गई। वैदेही को देखकर मुंह बनाते हुए कुटिल मुस्कान के साथ बोली, अरे आज इतने सुबह सुबह कैसे, घर में कुछ काम नहीं था क्या, या फिर चाय पत्ती खत्म हो गई थी। उसकी इस बात पर माया जी हंसने लगी और वैदेही ने नमिता की तरफ देखा। उसे इस तरह नमिता की तरफ देखता हुआ देखकर माया जी बोली, अरे वैदेही बुरा मत मानना, अनु की तो आदत ही है मजाक करने की। उनकी बात सुनकर वैदेही हल्की सी मुस्कान लेकर सोफे पर बैठ गई, पर नमिता को यह बात अच्छी नहीं लगी तो उसने कहा, अनुश्री हमारे घर में कौन सी भाभी बैठी है जो घर का काम कर लेगी। वैदेही अपनी दीदी से मिलने आई तो घर का काम तो करके ही आई होगी, वैसे भी हर काम में निपुण है मेरी बहन। पता है सुबह 5 बजे ही उठ जाती है। कि बात सुनकर माया जी और अनुश्री दोनों का मुंह बन गया और अनुश्री ने कहा, इससे मुझे क्या, मुझे भूख लग रही है, मेरा नाश्ता लगा दो। उसकी बात सुनकर नमिता रसोई में गई तो वैदेही भी उसके पीछे पीछे रसोई में आ गई। नमिता ने गर्मा गर्म पराठे बनाए और अनुश्री को सर्व कर दिया। अनुश्री के नाश्ता करने के बाद नमिता ने अपने वैदेही के लिए नाश्ता बनाया और दोनों नाश्ता लेकर नमिता के कमरे में आ गयी। जब दोनों नाश्ता कर रही थी तब माया जी कमरे में आई तो नमिता ने पूछा, कुछ चाहिए था मम्मी जी। अरे नहीं नहीं, मैं तो अपना चश्मा देखने आई थी, मिल ही नहीं रहा।
उनकी बात सुनकर नमिता मुस्कुरा दी और अपना नाश्ता करने लगी। जितनी देर वैदेही घर पर रही, माया जी किसी न किसी बहाने नमिता के कमरे में आती रही। नमिता को सब कुछ समझ में आ रहा था, पर अपनी बहन के सामने क्या तमाशा करती। 2 घंटे बाद नमिता के पापा आ गए तो जाते समय नमिता ने अपने पर्स में से 500 निकाले और बाहर हॉल में आकर वैदेही के हाथ में रख दिए। माया जी को ये बात नागवार गुजरी। उसके पापा के जाने के बाद माया जी बोली, अरे वाह बहू रानी, बहुत पैसे आ गए हैं तुम्हारे पास। क्या जरूरत थी अपनी बहन को 500 देने की? 10-20 रुपए उसके हाथ रख देती तो वैसे ही खुश हो जाती। मम्मी जी, वैदेही मेरी शादी के बाद पहली बार मेरे घर आई है। अच्छा लगता है क्या 10-20 रुपए देना? हाँ, खुद तो बड़े अमीर घराने की बेटी है ना। क्या लेकर आए तेरे पापा? एक फलों की टोकरी और तेरे लिए साड़ी, और मुझे क्या देकर गए? ये 500 रुपए का लिफाफा। अरे मेरी बेटी भी घर में ही थी, उसके हाथ में तो कुछ भी नहीं रखा। देखिए मम्मी जी, मेरे पापा में जितनी समझ थी उन्होंने उतना कर दिया। अनुश्री एक बार भी बाहर आकर मेरे पापा से नहीं मिली तो मेरे पापा को भला कैसे पता चलता कि वो घर में है? उसकी बात सुनकर माया जी बोली, बहू बेवजह की बकवास मत कर मुझसे। तू धन्नो से ठानी अपनी बहन के जन्मदिन पर सूट खरीद के किससे पूछकर तूने ऐसी हरकत की? तेरी तो नियत ही खराब है। हमारे यहाँ सामान मुफ्त में नहीं आता जो तुम लुटाती फिर रही हो अपनी बहन पर। मम्मी जी, मेरी बहन को देने के लिए मैंने पैसे आपसे नहीं लिए, फिर आप बेवजह बात क्यों पकड़कर बैठी हैं? नमिता को ऐसा कहते ही माया जी का गुस्सा फूट पड़ा। बहुत जुबान चलने लगी है तेरी, आने दे आज उदय को, फिर बताती हूँ। मेरे घर को मुफ्त में यूँ लुटाने नहीं दूंगी तुझे। बर्दाश्त कर रही हूँ, इसका मतलब यह नहीं कि तुम सिर चढ़कर नाचो। बड़बड़ाती हुई माया जी अपने कमरे में जाकर बैठ गयी। पूरे दिन उन्होंने नमिता से बात तक नहीं की, यहाँ तक कि दोपहर का खाना भी नहीं खाया। क्या हुआ जब उदय और रमन जी घर पर आए? क्या उन्होंने नमिता का साथ दिया या फिर माया जी का? आगे इस स्टोरी में क्या हुआ जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और स्टोरी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें।